मोदी जी की हुकूमत में ही गुजरात में एक औरत यानी बिल्किस बानो के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उनके गुनहगारों को द्रौपदी मुर्मू साहबा से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि आप भी एक औरत हैं, आप एक औरत का दर्द समझ। क्योंकि बिल्किस बानो के साथ 2002 में बहुत नाइंसाफ़ी हुई, उसके साथ बहुत बिल्किस बानो के हक में उठी आवाज करनूल से भी। नेशनल वुमेन्स फ्रंट रियासत आंध्र प्रदेश की शाख आज शहर करनूल के कलेक्टर ऑफिस के सामने बिल्किस बानो के हक में एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया, जिसमें इस फ्रंट के मेंबर्स ने बिल्किस बानो को हक दिलाने की अपील की इस मुल्क के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी से। उन्होंने कहा कि 21 साल बिल्किस बानो जो 5 महीने की हामिला थी और 3 साल की लड़की भी थी, वैसी बिल्किस बानो को 2002 गुजरात के दंगों में गैंग रेप करके उनकी 3 साल की लड़की को कत्ल कर दिया था, जिसके चलते बिल्किस बानो ने इंसाफ का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में बहस चली और उन 11 कसूरवारों को उम्र कैद हुई। मामला ठंडा था, मगर आज़ादी का अमृत महोत्सव का मौका था। मुल्क हिंदुस्तान खुशियां मना रहा था कि इस मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और हर घर तिरंगा लहराया जा रहा था। अवाम खुश थी, मगर एक खबर आई जिसको सुनकर मुल्क के सारे औरतों के पैरों के नीचे से जमीन हट गई। और वो खबर ये थी कि बिल्किस बानो के कसूरवार जो जेल में थे, उन्हें 15 अगस्त के मौके पर उन्हें बरी कर दिया गया है। जैसे ही ये खबर फैल गई, मुल्क में उन 11 दरिंदों को फिर से गिरफ्तार करने की मांग की खवातीन के कई ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिसमें आज शहर करनूल से भी नेशनल वुमेन्स फ्रंट शाख आंध्र प्रदेश ने भी डिमांड किया कि बिल्किस बानो के 11 कसूरवार दरिंदों को फिर से गिरफ्तार कर ले, क्योंकि ये नाइंसाफी सिर्फ एक बिल्किस बानो की ही नहीं बल्कि इस मुल्क के हर औरत के साथ हुई है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मोदी जी का नारा है, मगर यहाँ मोदी जी की हुकूमत में ही गुजरात में एक औरत यानी बिल्किस बानो के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उनके गुनहगारों को उम्र कैद की सज़ा सुनाने के बावजूद भी उन्हें 15 साल तक जेल में रखकर रिहा कर दिया गया है। तो इस नारे का फ़ायदा औरतों को कब मिलेगा? अगर इस तरह के दरिंदों को आज़ादी मिल जाएगी तो बेटी कब पढ़ेगी, कब बचेगी और कब आगे बढ़ेगी? इस नारे का हमें मतलब समझाइए और हमें तसल्ली होनी चाहिए कि ये नारे का मतलब क्या है। नेशनल वुमेन्स फ्रंट की जानिब से ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट मुनक़िद किया गया है, जो कि बिल्किस बानो के साथ हुई नाइंसाफ़ी के लिए हम आज यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। जो 2002 में बिल्किस बानो के साथ जो इज्तिमाई अज़मत रेज़ी हुई थी, उस वक्त 11 लोगों ने मिलकर एक बेसहारा औरत को, जो कि 5 महीनों की प्रेग्नेंट थी, मजबूर औरत के साथ 11 लोगों ने मिलकर अज़मत रेज़ी की है। और उनके अज़मत रेज़ी करने के साथ उनकी 3 साल की बच्ची, जो छोटी बच्ची थी, उसको भी उठाकर पत्थर पर मारकर उसकी भी जान ले ली गई। और उसके साथ साथ बिल्किस बानो के ख़ानदान के 7 अरकान को भी कत्ल कर दिया गया है। वो इतने बहुत ही दर्दनाक जुल्म के हुआ है बिल्किस बानो के साथ 2002 में। और बिल्किस बानो ने इंसाफ मांगा, उन्हें इंसाफ मिला, मुजरिमों को सज़ा भी दी गई, लेकिन उन्हें 15 अगस्त 2022 के दिन छोड़ दिया गया है, जो कि उनकी उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, लेकिन उन्हें जल्दी छोड़ दिया गया है। इस तरह छोड़ देने से बहुत ही दुख हुआ है कि मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा अगर ना मिले तो मुजरिमों का और भी बड़ा, मुजरिमों और ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम लोग हुकूमत से ये डिमांड करते हैं कि इस तरह के मुजरिमों को और ये जो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं, इनको दोबारा से सज़ा दें और बिल्किस बानो के साथ इंसाफ करें, उनकी तहफ़्फ़ुज़ का भी इंतज़ाम करें। हिंदुस्तान के जो प्रेसिडेंट साहबा है द्रौपदी मुर्मू साहबा से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि आप भी एक औरत हैं, आप एक औरत का दर्द समझ सकती हैं। मैं आपसे ये अपील करती हूँ, ये डिमांड करती हूँ कि आप इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त इनके लिए आवाज़ उठाएं और इनको सज़ा देने के लिए भी आप हमारा साथ दें। बिल्किस बानो ही नहीं बल्कि कई भारतीय औरतें इसका शिकार होंगी, गैंग रेप का शिकार होंगी और कई औरतों के साथ ये जालिमाना सुलूक किया जाएगा। तो हम इसके खिलाफ आज NWF के तहत एहतजाज करते हैं कि जालिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और औरतों की और ख़वातीन की हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से कोई हिफाजती इक़दाम ज़रूरी है। हर मुल्क
की गवर्नमेंट वहाँ के तमाम लोगों की, आवाम की, मर्द हो या औरत हो, हर एक की हिफाजत अच्छी तरह करती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जो सोशल मुल्क है, तो ये भी हिफाजत के लिए इक़दाम उठाए और यहाँ की ख़वातीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे। हर खातून जहाँ चाहे, जैसे चाहे तालीम हासिल करे, आज़ादाना वो जा सके और इस तरह के मुजरिमों का उन्हें कोई खौफ ना हो, इस तरह की जुल्म और ज़्यादती उनके साथ ना हो। तो हम आज पुरजोर एहतजाज करते हैं उन जालिमों के ख़िलाफ़, उन मुजरिमों के ख़िलाफ़ और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन्हें खूब सज़ा दी जाए और ऐसी सज़ा दी जाए, ऐसी कड़ी और सख्त सज़ा दी जाए कि आइंदा ऐसी हरकत करने की कोई शख्स हिम्मत ना करे। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।